श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आप सुन रहे हैं अध्यात्म एस्ट्रो द्वारा प्रसारित वाल्मीकि रामायण बालकांड द्वात्रिंशः सर्ग। द्वात्रिंशः 32वें सर्ग की कथा की विषय वस्तु है ब्रह्मपुत्र। कुश के 4 पुत्रों का वर्णन, सोनभद्र तटवर्ती प्रदेश को वसु की भूमि बताना, कुशनाभ की 100 कन्याओं का वायु के कोप से कुब्जा होना। ब्रह्मयोने महानासीत कुशो नाम महातपाः अक्लिष्टव्रत धर्मज्ञः सज्जन प्रतिपूजकः। विश्वामित्र जी कहते हैं, श्री राम पूर्व काल में कुश नाम से प्रसिद्ध एक महातपस्वी राजा हो गए हैं। वे साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र थे। उनका प्रत्येक व्रत एवं संकल्प बिना किसी क्लेश या कठिनाई के ही पूर्ण होता था। वे धर्म के सत्पुरुषों का आदर करने वाले और महान थे। समहात्मा कुलीनायाम युक्तायाम सुमहाबलान वैदर्भ्यो जनयामास चतुरः सदृशान सुतान। उत्तम कुल में उत्पन्न विदर्भ देश की राजकुमारी उनकी पत्नी थी। उनके गर्भ से उन महात्मा नरेश ने 4 पुत्र उत्पन्न किए जो उन्हीं के समान थे। कुशाम्बम कुशनाभम च असूर्तरजसं वसुं दीप्तियुक्तान महोत्साहान छत्रधर्म चिकीर्षया। तानुवाच कुशः पुत्रान् धर्मिष्ठान् सत्यवादिनः क्रियतां पालनं पुत्रा धर्मे प्राप्स्यथ पुष्कलम्। उनके नाम इस प्रकार है, कुशाम्ब, कुशनाभ, असूर्त, रजस तथा वसु। वे सबके सब तेजस्वी तथा महान उत्साही थे। राजा कुश ने प्रजा रक्षण रूप क्षत्रिय धर्म के पालन की इच्छा से अपने उन धर्मिष्ठ तथा सत्यवादी पुत्रों से कहा, पुत्रों, प्रजा का पालन करो, इससे तुम्हें धर्म का पूरा पूरा फल प्राप्त होगा। कुशस्य वचनं श्रुत्वा चत्वारो लोकसत्तमाः निवेशं चक्रिरे सर्वे पुराणान्रवरास्तदा। अपने पिता महाराजा कुश की यह बात सुनकर उन 4 लोक शिरोमणि नर श्रेष्ठ राजकुमारों ने उस समय अपने अपने लिए पृथक पृथक नगर का निर्माण कराया। कुशाम्बस्तु महातेजाः कौशाम्बी अकरोत्पुरीम् कुशनाभस्तु धर्मात्मा पुरचक्रे महोदयम्। महातेजस्वी कुशाम्ब ने कौशाम्बी पुरी बसाई, जिसे आजकल कोसम कहते हैं। धर्मात्मा कुशनाभ ने महोदय नामक नगर का निर्माण कराया। असूर्तरजसो नाम धर्मारण्यम महामतिः चक्रे पुरवरम राजा वसुनाम गिरिव्रजम। परम बुद्धिमान असूर्तरजस ने धर्मारण्य नामक एक श्रेष्ठ नगर बसाया तथा राजा वसु ने गिरिव्रज नगर की स्थापना की। एषा वसुमतीनां वसोस्तस्य महात्मनः एते शैलवराः 5 प्रकाशन्ते समन्ततः। महात्मा वसु की यह गिरिव्रज नामक राजधानी वसुमती के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसके चारों ओर ये 5 श्रेष्ठ पर्वत सुशोभित होते हैं। सुमागधी नदी रम्या मागधान विश्रुताययो पंचानाम शैल मुख्यानाम मध्ये मालेव शोभते। यह रमणीय सोन नदी दक्षिण पश्चिम की ओर से बहती हुई मगध देश में आई है, इसीलिए यहाँ सुमागधी नाम से विख्यात हुई। यह इन 5 श्रेष्ठ पर्वतों के बीच में माला की भांति सुशोभित हो रही है। सैसा ही मागधी राम वसोस्तस्य महात्मनः पूर्वाभिचरिता राम सुक्षेत्रा सस्य मालिनी। श्री राम इस प्रकार मागधी नाम से प्रसिद्ध हुई। यह सोन नदी पूर्वोक्त महात्मा वसु से संबंध रखती है। रघुनंदन यह दक्षिण पश्चिम से आकर पूर्वोत्तर दिशा की ओर प्रवाहित हुई है।
इसके दोनों तटों पर सुंदर क्षेत्र उपजाऊ खेत हैं, अतः यह सदा सस्यमालाओं से अलंकृत हरी भरी खेती से सुशोभित रहती है। कुसुनाभस्तु राजर्षिः कन्या सतमुत्तमम् जनयामास धर्मात्मा धृताच्याम रघुनंदन। रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री राम धर्मात्मा राजर्षि कुसुनाभ ने धृताची अप्सरा के गर्भ से परम उत्तम 100 कन्याओं को जन्म दिया। तास्तु यौवनशालिन्यो रूपवत्यः स्वलंकृतः उद्यान भूमिमागम्यं प्रावसीव सतहृदाः गायन्त्यो नृत्यमानाश्च वादन्यम् अस्तु राघव आमोदं परमं जग्मुवरा आभरणं भूषिताः। वे सब की सब सुंदर रूप लावण्य से सुशोभित थी। धीरे धीरे युवावस्था से आकर उनके सौंदर्य को और बढ़ा दिया। रघुवीर एक दिन वस्त्र और आभूषणों से विभूषित होवे सभी राजकन्याएं उद्यान की भूमि में आकर वर्षा ऋतु में प्रकाशित होने वाले विद्युत मालाओं की भांति शोभा पाने लगी। सुंदर अलंकारों से अलंकृत हुई अंगनाएं गाती बजाती और नृत्य करती हुई वहां परम आमोद प्रमोद में मग्न हो गई। अथता अश्च अरु सर्वांगयो रूपेणा प्रतिमा भुवि उद्यान भूमिम आगम्य तारा इव घनांतरे। उनके सभी अंग बड़े मनोहर थे। इस भूतल पर उनके रूप सौंदर्य की कहीं भी तुलना नहीं थी। उस उद्यान में आकर वे बादलों के ओट में कुछ कुछ छिपी हुई तारिकाओं के समान शोभा पा रही थी। ताः सर्वा गुण संपन्ना रूप यौवन संयुताः दृष्ट्वा सर्वात्मको वायुर्दम वचनम अब्रवीत। उस समय उत्तम गुणों से उत्पन्न तथा रूप और यौवन से सुशोभित उन सब राजकन्याओं को देखकर सर्वस्वरूप वायु देवताओं ने उनसे इस प्रकार कहा। अहम वह कामये सर्वा भार्या मम भविष्यथ मानुषस्तस्य जयतां भावो दीर्घमायुर्वाप्स्यथ। सुंदरियों, मैं तुम सबको अपनी प्रेयसी के रूप में प्राप्त करना चाहता हूँ। तुम सब मेरी भार्याएं बनोगी। अब मनुष्य भाव का त्याग करो तथा मुझे अंगीकार करके देवांगनाओं की भांति दीर्घ आयु प्राप्त कर लो। चलम हि यौवनम नित्यम मानुषेषु विशेषतः अक्षयम यौवनम प्राप्ता अमर्यश्च भविष्यथ। विशेषतः मानव शरीर में जवानी कभी स्थिर नहीं रहती, प्रतिक्षण क्षीण होती जाती है। मेरे साथ संबंध हो जाने पर तुम लोग अच्छे यौवन प्राप्त करके अमर हो जाओगी। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा वायोर अक्लिष्ट कर्मणः अपहायस्य ततो वाक्यं कन्या सतम अथ अब्रवीत। अनायास ही महान कर्म करने वाले वायुदेव का यह कथन सुनकर वे 100 कन्याएं अवहेलना पूर्वक हंसकर बोली। अंतरस्य भूतानां सर्वेषां सुरसत्तम प्रभावाश्च ते सर्वाः किमर्थम अवमन्यसे। सुरश्रेष्ठ, आप प्राण वायु के रूप में समस्त प्राणियों के भीतर विचरते हैं, अतः सबके मन की बातें जानते हैं। आपको यह मालूम होगा कि हमारे मन में आपके प्रति कोई आकर्षण नहीं है। हम सब बहिनें आपके अनुपम प्रभाव को भी जानती हैं, तो भी हमारा आपके प्रति अनुराग नहीं है। ऐसी दशा में यह अनुचित प्रस्ताव करके आप हमारा अपमान किस लिए कर रहे हैं? कुसुनाभ सुतादेव समस्ताः सुरसत्तम अस्थानाच्च वायुतं देवं राच्छ रक्षाम अस्तु तपोवयम्। देव शिरोमणे, हम सब की सब राजर्षि कुसुनाभ की कन्याएं हैं। देवता होने पर भी आपको साप देकर वायु पद से भ्रष्ट कर सकती हैं, किंतु ऐसा करना नहीं चाहती, क्योंकि हम अपने तप को सुरक्षित रखती हैं। मा भूत सकालो दुर्मेधः पितरम सत्यवादिनम अवमन्य स्वधर्मेण स्वयं वरमुपास्महे।
दुर्मते वह सब कभी न आवे। जबकि हम अपने सत्यवादी पिता की अवहेलना करके काम वसिया अत्यंत अधर्म पूर्वक स्वयं ही वर ढूंढने लगे। पिता हि प्रभुरस्माकं दैवतं परमं च सः, यस्य नो दास्याति पिता स नो भर्ता भविष्यति। हम लोगों पर हमारे पिताजी का प्रभुत्व है, वे हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ देवता हैं। पिताजी हमें जिसके हाथ में दे देंगे वही हमारा पति होगा। तासां तु वचनं श्रुत्वा हरिः परं कोपनः, प्रविश्य सर्वगात्राणि बभज्य भगवान् प्रभुः। अरात्रिन्मात्रा कृतयो भग्न गात्रां भार्यादिताः। उनकी यह बात सुनकर वायुदेव अत्यंत कुपित हो उठे। उन ऐश्वर्यशाली प्रभु ने उनके भीतर प्रविष्ट हो सब अंगों को मोड़कर टेढ़ा कर दिया। शरीर मुड़ जाने के बाद वे कुबड़ी हो गई। उनकी आकृति मुट्ठी बंधे हुए एक हाथ के बराबर हो गई। वे भय से व्याकुल हो उठी। ताह कन्या वायुना भग्ना विविशुर्नृपतेर्गृहं, प्रविश्य च संभ्रांता सलज्जाः शास्त्रलोचनाः। वायुदेव के द्वारा कुबड़ी की हुई उन कन्याओं ने राजभवन में प्रवेश किया। प्रवेश करके वे लज्जित और उद्विग्न हो गई। उनके नेत्रों से आंसुओं की धाराएं बहने लगी। सचता दयिता भग्नाः कन्याः परमशोभनाः, दृष्ट्वा दीनास्तदा राजा संभ्रांतैदम् अब्रवीत्। अपनी परम सुंदरी प्यारी पुत्रियों को कुब्जता के कारण अत्यंत दयनीय दशा में पड़ी देख राजा कुशनाभ घबरा गए और इस प्रकार बोले, किमिदं कथ्यतां पुत्र्या को धर्मम् अवमन्यते, कुब्जाः केन कृताः सर्वेश्च अष्टत्योहनाभिभाषथ। एवं राजा विनिः स्वस्य समाधिं संदधे ततः। पुत्रियों, यह क्या हुआ? बताओ, कौन प्राणी धर्म की अवहेलना करता है? किसने तुम्हें कुबड़ी बना दिया जिससे तुम तड़प रही हो, किंतु तुम कुछ बताती नहीं हो? यूं कहकर राजा ने लंबी सांस खींची और उनका उत्तर सुनने के लिए वे सावधान होकर बैठ गए। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकांडे 32 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 32वां सर्ग पूरा हुआ।